हमारी क्रिसमस भक्ति यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। 400 वर्षों तक स्वर्ग मौन रहा। कोई भविष्यवक्ता नहीं, परमेश्वर की ओर से कोई नया वचन नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा। पीढ़ियां प्रार्थना करती रहीं, आशा करती रहीं और मन ही मन पूछती रहीं, क्या परमेश्वर फिर कभी बोलेगा? फिर एक साधारण दिन मौन टूट जाता है। किसी राजमहल में नहीं, किसी भीड़ के सामने नहीं, बल्कि एक शांत मंदिर के भीतर एक याजक जिसका नाम जकरयाह है, धूप जलाने के लिए भीतर जाता है। यह उसका रोज का काम है। वह यह पहले भी कई बार कर चुका है। जकरयाह और उसकी पत्नी एलीशिबा परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। वे उसके मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं। फिर भी उनके जीवन में एक चुप्पा दुख है। वे वर्षों से संतान के लिए प्रार्थना करते आए हैं। वे बहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहे हैं। अब वे वृद्ध हो चुके हैं और आशा बहुत दूर लगती है। जब जकरयाह वेदी के सामने खड़ा है, तभी कुछ अप्रत्याशित होता है। एक स्वर्गदूत प्रकट होता है। भय पूरे स्थान को भर देता है। 4 सदियों का मौन एक क्षण में टूट जाता है। स्वर्गदूत कहता है, डर मत जकरयाह, तेरी प्रार्थना सुनी गई है। कोई नई प्रार्थना नहीं, एक पुरानी प्रार्थना। एलीशिबा के यहाँ एक पुत्र जन्म लेगा, उसका नाम होगा यूहन्ना। वह बहुतों के लिए आनंद का कारण बनेगा। वह लोगों के हृदयों को परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह प्रभु के लिए मार्ग तैयार करेगा। सैकड़ों वर्षों के बाद परमेश्वर फिर से बोलता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर सबसे पहले यीशु के जन्म की घोषणा नहीं करता, वह पहले हृदयों को तैयार करता है। उद्धारकर्ता के आने से पहले परमेश्वर एक संदेशवाहक भेजता है। उत्सव से पहले पश्चाताप आता है, आनंद से पहले तैयारी आती है। क्रिसमस हमें सिखाता है कि परमेश्वर का समय न कभी जल्दी होता है, न कभी देर से। जो हमें देरी लगता है, वह अक्सर गहरी तैयारी होती है। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को भी सुनता है जिन्हें हम भूल चुके होते हैं। आपने कौन सी प्रार्थना चुपचाप परमेश्वर से अपेक्षा करना छोड़ दिया है? स्वर्ग का मौन कभी अनुपस्थिति नहीं था, वह परमेश्वर का बोलने से पहले का क्षण था। हे प्रभु, धन्यवाद कि आप सही समय पर बोलते हैं। लंबी प्रतीक्षा के समय में हमें आप पर भरोसा करना सिखाइए और जब आप मौन तोड़ें तो आपकी आवाज पहचानना सिखाइए। आमीन। मौन टूट चुका है। कल हम एक युवा लड़की को परमेश्वर के लिए हाँ कहते हुए सुनेंगे।